गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साहित्य सागर मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी कहानी बड़े घर की बेटी का सारांश पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़े घर की बेटी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक मध्यवर्गीय पारिवारिक कहानी है जो एक संयुक्त परिवार का प्रतिनिधित्व करती है। कहानी के लेखक की मुख्य विशेषता है कि उसके द्वारा कहानी की किसी एक घटना या बात का जो दिल को छूने वाली हो, सच्चे कलाकार की भांति पूरी लगन से उस रूप में चित्रण करना। कहानी के पात्र हैं गौरीपुर के जमींदार और नंबरदार बेनी माधव सिंह। अपनी आधी से अधिक संपत्ति उन्होंने वकील को भेंट कर दी थी। उनकी वर्तमान वार्षिक आय 1000 से अधिक न थी। उनके 2 बेटे थे, एक का नाम श्रीकंठ और दूसरे का नाम लाल बिहारी सिंह था। श्रीकंठ बीए पास थे, अंग्रेजी पढ़ा लिखा किंतु भारतीय परंपराओं से प्रभावित युवक है। प्राचीन पुरानी सभ्यता का गुणगान करना उनकी प्रकृति स्वभाव का प्रधान अंग था। उनका विवाह श्री भूप सिंह की पुत्री आनंदी के साथ हो गया था, जो एक प्रतिष्ठित और प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। आनंदी बहुत सुंदर और गुणवती थी। सुख सुविधाओं में पली आनंदी का विवाह मध्यवर्गीय परिवार में हो गया। गांव में आकर उसने एक सीधा सादा देहाती मकान देखा। उसने थोड़े ही दिनों में अपने आप को इस तरह परिस्थिति के अनुकूल बना लिया जैसे उसने कभी सुख सुविधाओं के सामान देखे ही ना हो। श्रीकंठ शहर में किसी दफ्तर में काम करते थे। वह अपने ससुर और देवर लाल बिहारी के पास गांव में रहती थी। उसकी अपने देवर से कई बार कहा सुनी हो जाती थी। लाल बिहारी एक हृष्ट-पुष्ट का अर्थ है बलवान और ताकतवर किंतु अनपढ़ नौजवान है। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी 2 चिड़ियां मारकर लाया और भाभी से कहा, मुझे बेहद भूख लगी है, इन्हें जल्दी से पका दो। आनंदी के घर में जो पाव भर घी पड़ा था उसे मांस में डाल दिया। बड़े घर की बेटी किफायत का अर्थ बचत क्या जाने। खाना खाते जब बिहारी लाल ने देखा कि दाल घी के बिना है, तब आनंदी ने उसे सारी बात बताई तो वह बहुत क्रोधित होकर बोला, तेरे मायके में तो जैसे घी की नदी बहती है। उसने खड़ाऊ उठाकर भाभी को दे मारी। स्त्रियां गाली तथा मार तो सह सकती हैं लेकिन मायके की निंदा नहीं सह पाती। बोली, इतना घी तो नित्य प्रति कहार ही खा जाते हैं। बोली, वहाँ के मेरे मायके में इतना घी तो नित्य प्रति कहार ही खा जाते हैं। शनिवार की संध्या को जब श्रीकंठ शहर से आए तो आनंदी के कुछ बताने से पहले ही बेनी माधव सिंह ने अपने बेटे लाल बिहारी के पक्ष में उसे बताया और आनंदी को बहुत बुरा भला कहा। पहले तो श्रीकंठ आनंदी पर बहुत बिगड़े, लेकिन जब असलियत का पता चला तो वह अपने छोटे भाई पर बहुत बिगड़े। उन्होंने अपने पिता से स्पष्ट कह दिया कि इस घर में अब या तो मैं रहूँगा या लाल बिहारी रहेगा। सारे गांव में झगड़े की बात फैल गई। पिता ने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन उसका क्रोध शांत न हुआ। उसका मतलब बड़े बेटे श्रीकंठ का क्रोध शांत न हुआ। लाल बिहारी भी ये सब सुन रहा था। आपसी झगड़े के कारण लाल बिहारी के घर से चले जाने की बात से आनंदी को भी चिंता हुई। वह घर में शांति चाहती थी। उसने सोचा कि अगर झगड़ा बढ़ेगा तो लोग तमाशा देखेंगे। लाल बिहारी को भी अपने किए पर पछतावा हो रहा था। भाई के घर छोड़कर जाने की बात सुनकर
लाल बिहारी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी भाभी से क्षमा मांगता है कि मुझे क्षमा कर दो। आनंदी उसे क्षमा करते हुए अपने पति से भी क्षमा करने का आग्रह करती है कि अपने छोटे भाई को क्षमा कर दो। आनंदी ने अपने देवर को अपनी कसम खिलाकर घर से जाने से रोक लिया। श्रीकंठ का हृदय पसीज गया। श्रीकंठ बड़े बेटे का हृदय पसीज गया। दोनों भाई एक दूसरे के गले मिल गए और फूट फूट कर रोने लगे। दोनों भाइयों को गले मिलते देख बेनी माधव जो उनके पिता हैं बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बड़े घर की बेटियां कई बार बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। आनंदी उससे क्षमा करते हुए अपने पति से भी उसे क्षमा करने का आग्रह करती है। आनंदी द्वारा अपने पति को समझाकर लाल बिहारी को माफ करने के लिए कहने पर पिताजी पुलकित प्रसन्न होकर कहते हैं कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं जो बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव में सभी लोगों ने आनंदी की उदारता को सराहा का अर्थ होता है उसकी प्रशंसा की। ये कहानी शिक्षा देती है कि कुछ छोटे छोटे पारिवारिक तनावों के कारण रिश्तों में बदलाव नहीं आना चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।